अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सायर मेडिकल लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज की प्रेजेंटेशन के अंदर हमने फार्मेसी टेक्नीशियन फार्माकोलॉजी यूनिट 6 स्टार्ट की हुई है। इसमें आज हमने पढ़ना है प्रोटोटाइप ड्रग्स यूज्ड टू ट्रीट डायरिया। ऐसी ड्रग्स जो कि डायरिया पेचश के लिए इस्तेमाल होती हैं, उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में जानेंगे और उनके नाम के बारे में जानेंगे जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है। सबसे पहले देखते हैं कि डायरिया है क्या, उसके बाद हमें पता चलेगा कि ड्रग्स इस डायरिया को क्योर करने में किस तरह से काम करती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डायरिया क्या है। इंक्रीज्ड मोटेलिटी ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। अब सबसे पहली बात यह है कि जीआईटी जो है हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक जिसको हम कहते हैं, इसके अंदर पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो है उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाती है, या कह सकते हैं कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो है वो ऑप्टिमम लेवल से ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से इस ट्रैक के अंदर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर मोटेलिटी ज़्यादा हो जाने की वजह से बावल कंटेंट जो है वो इसमें कम स्टे करके कम पानी की ऑब्जर्प्शन होती है और जल्दी एलिमिनेट हो जाते हैं। दूसरी बात यह है एंड डिक्रीज्ड अब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड आर मेजर फैक्टर्स इन डायरिया। दो बातों का जिक्र यहाँ पे हुआ है, एक तो मोटेलिटी, जीआईटी की मोटेलिटी इंक्रीज हो जाती है, और दूसरी जो है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो वाटर कंटेंट है इनकी ऑब्जर्प्शन कम हो जाती है। अब दो ही काज हैं इसकी, और दोनों ही काजेस को हम किसी एक काज को दूर करके जो डायरिया है इसको क्योर कर सकते हैं। या तो हम जीआईटी की जो मोटेलिटी है उसको कम करेंगे, या दूसरे नंबर पे जो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वाटर की ऑब्जर्प्शन है उसको ज्यादा करके हम इस टारगेट को अचीव करेंगे, और देखेंगे कि कौन सी ड्रग जो है किस पाथवे को फॉलो करती है और कैसे अपना टारगेट अचीव करती है। क्या वो इंटेस्टाइनल मोटेलिटी को कम करती है या वो वाटर की ऑब्जर्प्शन जो है उसको इंक्रीज करती है। इन ड्रग्स के बारे में हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं। मोस्ट कॉमन एंटी डायरियल ड्रग्स यूज्ड टू ट्रीट एक्यूट डायरिया इंक्लूड एंटी मोटेलिटी एजेंट्स, यानी इसमें ऐसी ड्रग्स इस्तेमाल होंगी जो कि एंटी मोटेलिटी होंगी। एंटी मोटेलिटी का मतलब मैंने आपको बताया है कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट को कम करेगी। उसके बाद एंड एडजॉर्बेंट, और कुछ ड्रग जो हैं वो बतौर एडजॉर्बेंट्स इस्तेमाल होंगी, अकोमोडेट करेंगी वो फ्लूइड कंटेंट्स को या एसिडिक मटेरियल्स को। अब जो प्रोटोटाइप ड्रग इस्तेमाल हो रही है एंटी मोटेलिटी में हमारे सिलेबस में, वो एंटी मोटेलिटी एजेंट्स हैं, लोप्रामिड है। दूसरे नंबर पे जो एज ए एडजॉर्बेंट इस्तेमाल होगा वो होगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो स्टूडेंट्स, लोप्रामिड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जानते हैं, इसके नाम से पहले ही लिखा हुआ है एंटी मोटेलिटी एजेंट्स। इसका मतलब है कि इसने पेरिस्टालसिस मूवमेंट की जो स्पीड है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो मोटेलिटी को इंक्रीज किए हुए हैं उसको इसने डिक्रीज करना है, तो डायरिया जो है उससे रिलीफ मिलेगा। अब लोप्रामिड क्या करेगी? लोप्रामिड इज वाइडली यूज्ड टू कंट्रोल डायरिया, दे इनहिबिट स्टाइलकोलिन रिलीज। अब स्टाइलकोलिन के बारे में हमने पढ़ा था कि ये न्यूरोट्रांसमीटर है, पैरासिम्पैथो मामेटिक यानी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का ये स्टाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर है। ये करता क्या है? ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट को इंक्रीज करता है, ठीक है। अब ये क्या करेगी ड्रग? ये इनहिबिट करेगी स्टाइलकोलिन की रिलीजिंग को। अगर स्टाइलकोलिन की रिलीजिंग को इनहिबिट इसने किया तो उसके साथ ही क्या होगा? एंड डिक्रीज पेरिस्टालसिस। स्टाइलकोलिन की जो रिलीजिंग है वो डिक्रीज होगी तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो है वो साथ ही डिक्रीज हो जाएंगी। अगर ये स्टाइलकोलिन की रिलीजिंग ज्यादा थी तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट ज्यादा थी, जिसकी वजह से जो है था वो डायरिया काज हो रहा था। अब इसने क्या करना है? स्टाइलकोलिन को इंटेस्टाइन में इसकी रिलीजिंग को वहां पे इनहिबिट कर देगी एंटी मोटेलिटी ड्रग्स। उसके बाद एट द यूजुअल डोजेस दे लैक एनाल्जेसिक इफेक्ट। एनाल्जेसिक इफेक्ट इसका जो है वो कम होता है। साइड इफेक्ट इंक्लूड ड्रोजिनस ऊंघ आ जाना, ठीक है, सुस्ती सी, ठीक है, इसका साइड इफेक्ट हो सकता है। एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो सकता है, पेट में खंचाव, दर्द, इस तरह के सिम्टम्स इसका साइड इफेक्ट हो सकता है। एंड डिजीनेस, ठीक है, ये ऊंघाना या कह सकते हैं आपके डिजीनेस कहते हैं जब आप किसी पेशेंट पार्टिकुलर पेशेंट्स को नींद का गलबा आ जाता है, ठीक है,
उसके बाद दे शुड नॉट बी यूज्ड इन यंग चिल्ड्रन आर इन पेशेंट विद सीवर कोलाइटिस, कोलाइटिस की कंडीशन के अंदर छोटे बच्चों में, या किसी पेशेंट्स को अगर कोलाइटिस है, कोलाइटिस कहते हैं कि हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो कॉलन पार्ट्स होते हैं वहां पे इन्फ्लेमेशन काज हो चुकी हो, तो वहां पे इसका इस्तेमाल जो है वो नहीं करना चाहिए। इसके बाद अगली स्लाइड देखते हैं। अगली जो हमारी ड्रग है स्टूडेंट्स वो है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एज ए एडजर्बेंट्स, ठीक है। एडजर्बेंट्स एजेंट सच एज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आर यूज्ड टू कंट्रोल डायरिया, डायरिया के इस्तेमाल के लिए ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी इस्तेमाल किया जाता है। Presumably these agents act by adsorbing intestinal toxins, ये क्या करते हैं कि ये हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर या लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर टॉक्सिक मटेरियल्स होता है उसको एड्सॉर्बेंट या उसको एड्सॉर्ब करते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी एज ए एड्सॉर्बिंग डील करते हैं। एंड आर बाय कोटिंग आर प्रोटेक्टिंग द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, तो या जो है ये जो हमारा इंटेस्टाइनल म्यूकोसा है वहां पे प्रोटेक्टिव लेयर्स बना सकते हैं, जिसकी वजह से जो टॉक्सिक मटेरियल है वो इसके साथ अकोमोलेट हो सकता है। दे कैन इंटरफेयर विद द अब्जॉर्प्शन ऑफ द अदर ड्रग्स, दूसरे जो ड्रग्स हैं उनकी अब्जॉर्प्शन को भी ये इंटरफेयर करती हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने जो ड्रग्स पढ़ी हैं वो डायरिया को ट्रीट करने के लिए पढ़ी हैं। एक तो एंटी मोर्टेलिटी ड्रग्स पढ़ी हैं और दूसरे नंबर पे एड्सॉर्बेंट्स एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड्स के बारे में जाना है। अगली प्रेजेंटेशन के अंदर इंशाल्लाह हम प्रोटोटाइप ड्रग यूज टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन की वजह जानेंगे और कॉन्स्टिपेशन के बारे में जानेंगे कि कॉन्स्टिपेशन कैसे काज होती है। अस्सलाम वालेकुम।